साथियों, अभी तक आपने ये देखा कि 6 बेसिक्स क्या होते हैं, यानी बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो 6 बेसिक्स बहुत काम आते हैं। इसके बिना 6 बेसिक्स के बिना हमारा बिजनेस संभव नहीं है स्टार्ट हो पाना। लेकिन हम बिजनेस स्टार्ट होकर नेटवर्क अगर बन गया है तो उस नेटवर्क को हम स्थायी कैसे रखें, इस बिजनेस को हम स्थायी कैसे रखें, इसको ग्रो कैसे करें, उसके लिए हम आपको 8 महत्वपूर्ण कदम बताने वाले हैं। इन्हें यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपका बिजनेस ग्रो आसानी से होगा, आपका बिजनेस स्थायी बना रहेगा। तो इसी 8 कोर स्टेप्स में पहला स्टेप, पहला कदम, पहला रूल हम आपके सामने आज इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसका नाम है अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सेट योर गोल या फिर सेट योर टारगेट। एक थे ड्रीम्स, जो मैंने आपको 6 बेसिक्स में बताए थे। ड्रीम्स अलग है, टारगेट्स अलग है, यहाँ गोल कह लीजिए, टारगेट गोल एक ही बात है। तो टारगेट और ड्रीम्स में क्या फ़र्क है? ड्रीम्स तो वो होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हमको अचीव करना है, लेकिन जो टारगेट्स होते हैं वही तय करते हैं कि आपके ड्रीम्स कब पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स पूरे करने के लिए हमें टारगेट तय करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, इस वीडियो का आप अंत तक देखेंगे कि टारगेट और ड्रीम्स कैसे अलग अलग है। तो सबसे पहले टारगेट्स की बात कर लेते हैं हम। टारगेट्स को आपको सबसे पहला मैं बता दूं, दिमाग में नहीं रखना है। टारगेट्स को आपको लिख के रखना है। कैसे लिखना है ये आप देखिए। टारगेट्स को आपको पहले निर्धारित करना है 3 तरीकों से: शॉर्ट टर्म टारगेट, मिडिल टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट सबसे पहले समझते हैं, जो आपको 5 से 10 साल के बाद अचीव करना है, वो आपको इसमें लिखना है। जैसे आपको स्टार रूबी वगैरह जाना है, बड़ी लेवल पिन लेनी है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। बेंगलोर बनाना है आपको, वो लिख सकते हैं, या कोई विदेश घूमना है वगैरह, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका टारगेट है। उसके बाद में मिडिल टर्म टारगेट, वो क्या होता है? वो 1 साल के बाद 3 साल तक जो भी आपको अचीव करना है वो सारा उसमें लिखना है। 6 महीने से उसके बाद के भी आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मिडिल टर्म ही रखना है उसको। उसके बाद में है शॉर्ट टर्म टारगेट, जो 1 महीने से कम का या 1 महीने से 3 महीने तक का जो भी आपका टारगेट लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इस महीने मुझे 50,000 बीवी करना है, ये टारगेट हो सकता है, या अगले 3 महीने में मुझे स्पिन पे जाना है, वो आप ले सकते हैं। अलग अलग टारगेट ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप टारगेट ले सकते हैं। लेकिन इन 3 तरीक़ों से आपको टारगेट लेने हैं और लेके उसको सुंदर सी डायरी में लिखना है। और लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि 3 तरह के टारगेट है। अब जो शॉर्ट टर्म टारगेट है सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पूरा नहीं होगा तो मिडिल टर्म भी नहीं होगा, और मिडिल टर्म नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म भी नहीं होगा। इसलिए शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा होना जरूरी है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट भी 2 तरीके से आपको लिखने हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो टारगेट। माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है? मैक्रो टारगेट तो जो आपको 1 महीने में करना है या 1 से 3 महीने में करना है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है माइक्रो टारगेट। माइक्रो टारगेट यानी 1 दिन के अंदर आपको क्या क्या करना है। 1 दिन का टारगेट आपको लिखना है, यानी आज शाम हुई, कल के टारगेट्स आप लिख लीजिए, कल मुझे ये अचीव करना है, और कल सुबह से रात तक वो सारे टारगेट आपको अचीव करने ही करने हैं, नहीं तो आपको घर नहीं आना है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ही वो टारगेट खत्म होते हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए और अगले दिन के टारगेट लिख लीजिए। इसी प्रकार आपको मिडिल टर्म में भी करना है। टारगेट होते ही उसे कट कर लीजिए और अगला टारगेट हाथों हाथ लिख लीजिए। ये सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है। और जो 1 दिन के टारगेट मैंने आपको बताया वह यदि पूरे होंगे तो ही आपके दूसरे टारगेट्स पूरे होते जाएंगे। यानी लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए जो 1 दिन का टारगेट है वो एक तरह से बीज है, उसको आप पूरा करते जाइए। जैसे आपने 1 महीने का टारगेट लिया है 50,000 बीवी का, तो उसको कट कर करके उसको ये देखो कि 1 दिन में मुझे कितना करना पड़ेगा जो मेरा 50,000 का टारगेट पूरा हो जाए। इसलिए उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, तो आपका टारगेट्स अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि टारगेट्स लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। कुछ नहीं, आपको टारगेट्स स्मार्ट तरीके से लिखना है। ये स्मार्ट क्या है? स्मार्ट ये गुड लुक्स वाला स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट का एक फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल, साथ में रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। आपको ध्यान में रखना है स्मार्ट का फुल फॉर्म, क्योंकि इन्हीं तरीकों से हमको टारगेट लिखना है। सबसे पहले हमारे टारगेट मैंने जैसा कि कहा स्मार्ट होने चाहिए, तो सबसे पहले एस से देखते हैं स्पेसिफिक, यानी हमारे टारगेट स्पेसिफिक होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। यानी आपको कोई कार लेनी है तो उसको निश्चित कीजिए कि कौन सी कार लेनी है। जैसे ये वाला मॉडल लेना है, कलर कौन सा लेना है, ब्लैक, ब्लू, जो भी है, यानी हर तरीके से उसको स्पेसिफिक कर दीजिए कि यहाँ पे यही मॉडल, यही जो अपना कलर है, ये उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, सब कुछ आप लिख लो।
उसके बाद में क्या बताया मैंने, मेजरेबल। भाई जैसे कि आपको कार लेनी है, कार तो सेकेंड हैंड भी आती है, 50,000 से भी स्टार्ट है, लोकल से लोकल कार, तो क्या आप वो लेनी है? आपको निश्चित करना है कि उसका मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है, यानी आपको कितने की कार लेनी है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, जो भी है उसको आप निश्चित कीजिए। इनकम लेनी है तो कितनी लेनी है वो भी आप लिखिए। मतलब इस तरीके से आपको मेजरेबल चीज़ लिखनी है। ए यानी अचीवेबल, यानी वो अचीवेबल होना चाहिए। यूँ नहीं आप लिख लें कि 2 महीने में, अभी अभी ज्वाइन हुआ और 1-2 महीने में आपको स्टार रूबी की पिन लेनी है। जो संभव हो वो लिखिए, इस तरीके से नहीं होगा। आप जो अचीवेबल है उस चीज़ को लिखिए, क्योंकि उसे हमको पूरा करना है इसलिए। फिर है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक यानी टारगेट ऐसा होना चाहिए रियलिस्टिक, वास्तविक है। यूँ नहीं कि आप कहते मैं चांद तोड़े तारे ले आऊँगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको रियल टारगेट लिखना है जो अचीवेबल है। उसके बाद में लास्ट है टाइम बाउंड, यानी उसको कोई ना कोई टाइम बाउंड फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो वो कोई टारगेट नहीं रहेगा। अब ऐसा मत सोचिए कि आपको कार लेनी है, आप ये सोचिए कि हाँ मुझे 3 महीने के अंदर अंदर कार लेनी है, इस दिन कार लेनी है। तो ये हो गया टाइम बाउंडेशन। आपको कोई लेवल लेना है तो उसका जैसे रॉयल्टी लेनी है तो फिक्स कर लीजिए, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, जो भी है फिक्स कर लीजिए, टाइम बाउंडेशन कर लीजिए, क्योंकि बिना टाइम बाउंडेशन के आप जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको टारगेट्स लिखने हैं और टारगेट्स आपके स्मार्ट होने चाहिए। आप दिमाग में इस चीज़ को फिट कर लीजिए और टारगेट हमेशा ऐसा लीजिए जिसके पीछे आप जी जान से दौड़ें और उसे अचीव कर लें। जैसे एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ता है तो वो हमारा टारगेट है और हम कितनी तेज भागेंगे आप जानते हैं, लेकिन यदि वो टारगेट बदल जाए यानी शेर आ जाए उसके, तो आप क्या करेंगे? और तेजी से भागेंगे, टारगेट से भी आगे भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बचना है। इसी तरीके से हमारा टारगेट भी इतना कठिन, इतना शानदार होना चाहिए जिसके पीछे हम जी जान से भागें। तो ये था आज का वीडियो, शायद आपको समझ आया होगा। इससे आप अप्लाई कीजिए, टारगेट्स अभी लिखिए, उसके बाद उसे अचीव करने में लग जाइए। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे दूसरा 8 कोर स्टेप ले करके। धन्यवाद।